की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर महाज्ञानी, महाविद्वान, छरे फटके अच्छे पवित्र भाव वाले संत थे। सदगुरुदेव ने पूरा निर्णय करके लगा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर न छोड़ी बाकी, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी सदगुरुदेव ने। सज्जनों, गुरु का उपकार वही शिष्य मान सकता है जो जड़ चेतन के निर्णय को सही सही समझ लेगा। सही निर्णय को नहीं समझ पाया तो नहीं मानेगा, वह तो ऐसा करेगा। एक कहावत में कहा है, घसड़ पसड़ की घानी और आधा तेल आधा पानी। जहां जाएगा वहीं मिलावटबाजी करेगा, साफ साफ निर्णय कर ही नहीं पाएगा। जिसने निर्णय सही समझ लिया वह कभी गड़बड़ नहीं करेगा। जड़ चेतन का ज्ञान हो जाने पर दीनता आ जाती है। शिष्य कहता है, हे स्वामी, मैं पहले अज्ञानी, इसलिए आपकी शरण में आया। मेरे पर आपने बड़ी कृपा करी है। आपने मेरे को दया करके पारख ज्ञान कराया है। कर्म जाल बंधन सारा समझा दिया। मेरा हृदय आपने निर्मल कर दिया। काल के चक्कर से मेरे को आपने बचा लिया। मैं तो अनादि से भटकता आ रहा हूँ, मेरे को कहीं बसेरा नहीं मिला है। हे गुरुदेव, मेरे तो जीवन के रक्षक आप ही हो। मेरे को बालक समझकर गोद में ले लिया। जिस प्रकार माँ बेटे को दूध पिलाती है, ठीक इसी प्रकार आपने मेरे को शरण में लेकर पारक ज्ञान कराया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। मैं बालक हूँ आपका, आप बालक हो और मैं अज्ञानी हूँ और आप ज्ञानी हो। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। साहिब, आप दयालु हैं। आपने जो दया की है मैं उसका मूल्य नहीं चुका सकता। मेरी डूबती नैया बचा दी है। हे दाता, आप समर्थ हो, बिगड़े हुए काम को बना देते हो। आप पारख प्रकाशी हो, आप दया के सागर हो, पतितों को तारने वाले हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है उसने गुरु की महिमा नहीं गाई हो। सबने गाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गाई है, लेकिन उनको पारक ज्ञान नहीं था। वे तो ब्रह्म भूल कल्पना में डूबे रहे, उनमें से कोई भी मुक्त नहीं हुए। आज हमको तो पारखी गुरु मिल गए, हमारा तो भाग्य खुल गया। आपने दया करके पारक ज्ञान करा दिया। चिंता सारी दूर हो गई। ईश ब्रह्म परमात्मा का भ्रम मिट गया। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना का भ्रम मिट गया। अब क्या चिंता रह गई? कोई नहीं। अब तो हमको गुरु के गुण गाने हैं और मन के विकार मिटाने हैं। यह निर्णय है साफ साफ।
ब्रह्मवादी कहता है कि तुम नित्य मुक्त शुद्ध हो, नित्य मुक्त शुद्ध भी कहता है और सारे संसार को ब्रह्म स्वरूप भी बताता है। इन लोगों का सिद्धांत गड़बड़ है, ऐसा जानिए। ब्रह्मज्ञानी कह रहा है कि ब्रह्म होते ही आपकी समझ में जगत नहीं रहेगा। जब एक ही ब्रह्म है तो किससे कह रहा है कि ब्रह्म होते ही जगत नहीं रहेगा? यहां पर ब्रह्म नहीं ठहरता, मिथ्या झूठ। संसार में लोग यह भी कहते हैं कि मृत्यु समय क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या याद करोगे? याद करोगे भी तो कर क्या सकते हो? जो आपके द्वारा पहले हो चुका है वही सामने आएगा। इसलिए मृत्यु के समय याद करो, यह कहना ठीक नहीं है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं कि दूसरे के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कर सकते हैं। यह कथन मिथ्या है, झूठ है। पहले तो आत्मा नाम ही मिथ्या धोखा है, जीव सत्य है। दूसरा जीव दूसरे के शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। जिस शरीर से निकल जाए तो उसी शरीर में फिर से प्रवेश नहीं कर सकता, तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कैसे करेगा? नहीं करेगा। यह कथन मिथ्या झूठ है। ऐसा भी कहते हैं लोग कि ध्यान में किसी विषय का ध्यान नहीं करना। अरे पागलो, पहले तो ध्यान में दूसरे ध्यान का प्रवेश होता ही नहीं है, और आप एक ही ब्रह्म कहते हो तो दूसरा आएगा कहां से? इसलिए इस मिथ्या बकवाद को त्याग दो। ऐसे ज्ञानी इस संसार में बैठे हैं, कहते हैं कि आओ हम आपको परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं। अरे भाइयों, परमात्मा होगा तब तो उससे मिलने की युक्ति बताओगे। परमात्मा है ही नहीं, आपकी सारी युक्तियां फेल हैं। पारखी संतों से मिलकर अपने दिमाग को ठीक करा लो, जड़ चेतन के निर्णय को जान लो और सारी बीमारी कट जाएगी। यह निर्णय साफ साफ है। कहता है कि दृष्टा रूपी मैं को कैसे जाने? विचार तो करता है नहीं। जब एक ही ब्रह्म है तो दृष्टा रूपी मैं को जानेगा कैसे? मिथ्या कल्पना में फंसा है, पूरा ज्ञान नहीं है। देखो ब्रह्मवादी क्या कहता है कि बोध होने पर मैं नहीं मरता, पीछे को मुख करके कुछ और कहता है और आगे को मुख करके कुछ और कहता है। कभी कहता है एक ही ब्रह्म है, कभी कहता है कि पूरा बोध हो जाने पर मैं नहीं मरूंगा। जब एक ही ब्रह्म है तो बोध किसको होगा? सारी की सारी झूठी कल्पना। देखो ब्रह्मज्ञानी की गप क्या कहता है। केवल ब्रह्म ही था, वही है, वही सदा रहेगा। अब इनको यह पूछा जाए कि जब एक ही ब्रह्म है तो कह किससे रहा है? इन लोगों की सारी मेहनत बेकार जा रही है। देखो गप्पियों की गप क्या कहते हैं। जिसे तुम रोज खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर है। यदि भीतर है जिसको हम खोज रहे हैं
वह हमारे भीतर कैसे होगा? ये सारी बेकार की बातें। हम तो परमात्मा को खोज रहे हैं, और जब खोजते खोजते नहीं मिला तो कहते हैं कि हमारे अंदर बैठा है। यह भूल बहुत विशाल है भाइयों। जिसको आप खोज रहे हो वह तो है ही नहीं, आपकी मिथ्या कल्पना मात्र है। खोजने वाले आप सत्य हो, जिसको खोज रहे हो वह तो है ही नहीं, झूठी मानंदी है। जब तक सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से नहीं पढ़ोगे तब तक निज स्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं। ग्रंथों को पढ़ने से पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रंथों में कई पक्ष रखे जाते हैं। पूरा ज्ञान तो तभी होता है जब पारखी संतों के सामने बैठ कर ज्ञान चर्चा होती है, तब अपनी कहते हैं और गुरु की सुनते हैं, भेद खुल जाता है। यदि ग्रंथों को पढ़ते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, केवल पढ़ते चले जाओगे। बात समझ में नहीं आई तो पूछोगे किसे? इसलिए ग्रंथों को पढ़ो, और समझ में न आवे तो पारखी संतों से पूछ लो, फिर पढ़ने में आसानी रहेगी। एकदम लिखा हुआ समझ में आता चला जाएगा। इसलिए सज्जनों, सत्संग को महत्व दो, पारखी संतों का सत्संग करो, तब ग्रंथि सुलझेगी। यह निर्णय है। इस निर्णय को समझ करके पारखी संतों की शरण में लग करके और भ्रम को जड़ मूल से मिटा दो। और जब तक भ्रम हमारे अंदर से नहीं निकलेगा तब तक भ्रांति बनी ही रहेगी। इस भ्रांति में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी उलझे, पहले भी उलझे रहे और आज भी उलझे हैं। धोखा बहुत बड़ा विशाल है। इस धोखे से केवल पारखी संत ही बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए धोखे से बचो, भूल से बचो, क्योंकि घाट घाट पे गुरवा बैठे लिए तराजू बाट, और पढ़ा पढ़ाओ लिखा लिखा के कर दे 12 बाट, ये सब कर दिए। तो घाट घाट पे गुरबा बैठे हुए हैं, और पढ़ा पढ़ाओ लिखा लिखा के 16 दूनी 8 के जीरा कर दे 12 बाट। ये सारे संसार में वो ही लगा हुआ है। कोई ईश्वर है, कोई आत्मा है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, न उसके बिना जीवन अवतार कल्याण होगा ही नहीं। ऐसे कह कह के सारे समाज को भरमा दिया, सारी मेहनत बेकार चली गई, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन हूं? तू जीव जनैया है, तेरे ऊपर कोई नहीं दूसरा, तू सबका नाम रखने वाला है ना। जड़ पदार्थों के द्वारा तेरा नाम नहीं रखा जाता। तेरा नाम जो दूसरे तेरे सुजाति भाई हैं वही लेते हैं, और शरीर का नाम भी रख देते हैं। जितने शरीर उतने नाम बुलाने के लिए, काम चलाने के लिए शरीर का भी नाम रखना पड़ता है। लेकिन तू शरीर में ना हो और शरीर का नाम रख दिया जाए तो वो शरीर का कोई महत्व नहीं। जब तक जीव शरीर में है और शरीर का नाम रखा है तो काम का है, और जीव शरीर में ना हो और शरीर का नाम ले लेके पुकारते रहो, कोई काम का नहीं। इसलिए जब तक पूरा पार ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान आर पार का नहीं होगा, तब तक जहां जाएगा तहां भटकता ही रहेगा। और भटकाने वाले जगह जगह पर बैठे हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है वहां पर भटकाने वाला ना हो। कहीं भी चले जाओ, काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने, गोकुल, महावन, कहीं भी जाओ, पूना गिर जाओ, है ना, चंडी मुंडी,
जहाँ पूजी जा रही हो, कहीं भी चले जाओ, सारे के सारे भटकाने वाले बैठे हुए हैं। अटकन भटकन लटकन से केवल सदगुरु श्री कबीर साहब बचाए, और आज वर्तमान में पारखी संत सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे करके भवबंधनों से छुड़ा रहे हैं। इसलिए अपने आप को जानकर, भरम भूल कल्पना को मिटाकर, धोखे को मिटाकर एकदम निहाल होना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन, पूरा जीवन चला जाएगा। सब भटक भटक गए, हार पता नहीं पाते, सारे भटक भटक के हार के पता पाया ही नहीं। तो आज सदगुरु श्री पूरन साहब जी रचित सदग्रंथ त्रिजा बुझार सहित जो भी इसको अच्छी तरह पढ़ेगा उसको पार ज्ञान होगा। संसार में और भी बहुत उपदेश चल रहे हैं, व्यवहारिक चल रहे हैं, लेकिन सत्य स्वरूप को जानने, अपने आप को जानने के लिए, निज पद में ठहरने के लिए, सारे झंझट को मिटाने के लिए आपको सदग्रंथ त्रिजा पढ़ना होगा। और विस्तार से समझने के लिए बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का जो भाष्य है उसमें साहब जी पूरा निर्णय करके दर्शा दिए हैं, कोई कसर न छोड़े बाकी। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को जड़ मूल से त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा और जा ही रहा है। इसलिए आज जड़ चैतन्य भेद को जानना बहुत जरूरी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।